अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। चार ध्यान में आर्त रौद्र तो जन्म से कर, बच्चा रोता है, जन्म से रोता है। रोना क्या, आर्त रौद्र ध्यान करना है। चिल्लाना, चीखना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, रौद्र ध्यान हो गया। तो जन्म से हम क्या कर रहे हैं? आर्त रौद्र ध्यान करके कहाँ जाएगा? पशु बनेगा या नरक में जाएगा। और धर्म ध्यान से, धर्म ध्यान हम समस्ती में ठाई कर ली, मास कमन कर लिया, शास्त्र पढ़ लिया, सेवा कर ली, ये धर्म ध्यान है। स्वाध्याय कर लिया, धर्म ध्यान अच्छा है। धर्म ध्यान करना अच्छा है। इससे क्या मिलेगा? आपको मनुष्य गति मिल जाएगी, आप धनवान हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा, आप देवलोक बन जाएगा। फिर संसार में तो आना पड़ेगा। इस साधना का लक्ष्य ये है कि हमने संसार का अंत करना है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों को समाप्त करके, जैसे महावीर सिद्धालय में गए, हमने सिद्धालय में जाना है। ये जीवन का लक्ष्य है, तुम्हारा और मेरा। लक्ष्य तो तय करो। लक्ष्य तय नहीं किया तो कैसे जाओगे? और शरीर का लक्ष्य नहीं, आत्मा का लक्ष्य। इसलिए महावीर की सारी साधना आत्मा की। एक शब्द आत्मा मिलेगा। हम सम्मेलन में आए आत्मदृष्टि को लेकर के, आत्मदृष्टि संत समागम। कुछ भी करो, ऐसा नहीं भगवान कहते कि तुम कारोबार छोड़ दो। घर का कारोबार भी करो, सब कुछ करो, पर वो तुम्हारा नहीं है। तुम ट्रस्टी हो केवल, तुम मालिक नहीं हो। क्या भगवान ऐसा नहीं कहते? भगवान श्रावक हो, तुम धन भी तुमने कमाना है, तुम धन कमाओगे, संतों की सेवा करोगे, पर सेवा मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं धन कमा रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, जहाँ मेरा मेरा है, वो कर्ता भाव आ गया। संसार का काम कर रहे हो। एक मुझे अवसर मिला, सौभाग्य मिला करने का, और एक मैं कर रहा हूँ। फर्क है? बोलो, फर्क है कि नहीं? मैंने भोजन बनाया और मुझे भोजन बनाने का अवसर मिला। आप साधना, मुझे साधना करने का अवसर मिला, और मैं साधना कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। दृष्टि बदली कि नहीं बदली? हम कहते हैं हमें जो थोड़ा बहुत मिला प्रभु की कृपा से, आप हमसे ले लो। आप रोटी, कपड़ा, मकान सब देते हो, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए आपको। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है, इसको लेके आपका जीवन बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी। जिसके लिए तुम राग, द्वेष, मोह, माया, मेरा तेरा कुछ नहीं संसार में। ऐसे ही हम जी रहे हैं। व्यक्तित्व, आपने व्यक्तित्व कमा लिया, वो अलग बात है कि तुम अध्यक्ष पद बन गए, तुमने संतों की सेवा की, संघ को एक संगठन करने में जोरदार दिया, ये नहीं, ये ठीक है। जैसे आप कॉन्फ्रेंस, हमारी मातृ संस्था है, अब युवा अध्यक्ष ने इतना कार्य किया, ब्लड डोनेशन किया, सब इकट्ठा किया, ये सामाजिक दृष्टि से कि इसका लाभ है। पर ये मैंने किया, ये पुण्य को बन जाएगा। यदि आप कहो कि मुझे अवसर मिला किसी संत की सेवा करने का, तो वो कर्म नजर है, ये दृष्टि है। यदि आपको मैंने किया, मैंने इतनी बोतल इकट्ठी कर दी, मेरा नाम तक नहीं हो, तो वो पुण्य बनेगा, मिलेगा आपको लाभ, पर कर्म नजरा नहीं हुई। तो हम देखते हैं जिसके लिए हम आए, ये मानव देह से परमात्मा को पाया जा सकता है। लक्ष्य तय कर ली। यदि परमात्मा नहीं पाया, समाज को पाया, तो और बहुत बार हमने जन्म मरण किया, राजा महाराजा बने, चक्रवर्ती पद वालों तो कुछ नहीं होता। अपने को जानना, ये 4 दिन आपको बार बार आत्मा 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 आत्मा, और धीरे धीरे आपको समझ में आएगी क्यों आत्मा बार बार प्रभु की कृपा बरस रही है आपको। शुद्ध आत्मा, शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है जी। आया से विनाया, जब विनाया से, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसे मिश्री है तो मीठी है, मीठी है तो मिश्री है, मिठास नहीं तो मिश्री है ही नहीं, कुछ और होगा। तो ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा का निज गुण ज्ञान है, अनंत स्वरूप ज्ञान है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा के ध्यान से जो कुछ आनंद होता है,
उसके एक अंश जितना भी आनंद इस दुनिया के स्वामी को प्राप्त नहीं होता। शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मिक सुख होता है। शुद्ध आत्मा के स्मरण से आत्मिक सुख होता है। मोह अंधकार दूर होता है। धीरे धीरे आपका मोह कम हो जाएगा, आसक्ति कम हो जाएगी, और आपका जो आकर्षण है ना धन के प्रति, परिवार के प्रति, छूट जाएगा। है ही नहीं, जो सत्य है ही नहीं, जिसको पकड़ के रखा है, कांच के टुकड़े हैं, इसको हीरा मान के रखा है, और जौहरी की नज़र दुकान में गए, ये कांच के टुकड़े आप फेंक दोगे उसको, जिसको हीरा मान के रखा है। हीरा तो आत्मा है और शरीर है कांच के टुकड़े। कांच के टुकड़ों को अपना बना लिया, हीरे को भूल गए। अब शरीर सहयोगी है। यदि शरीर के सहयोग से तुम आत्म रमन करोगे तो देह एक उपयोगी साधना मोक्ष तक ले जाने का। इसलिए मानव देह का मूल्य है और का मूल्य नहीं है। देव शरीर भी मूल्यवान नहीं है। कितनी उनके पास हीरे जवाहरात है, बहुत बहुत सुविधाएं हैं, नृत्य हैं, नाटक है, देवी हैं, पर वो सुख भोग रहे हैं, आकर के फिर वापस आएंगे। अंततः आत्मज्ञान ही कल्याण करने वाला है। हे आत्मदेव, अब तुम जागो, उठो और 7 धातु में मल मूत्र के भाजन रूप जो शरीर है उसे शुद्ध आत्मा का स्मरण करके जगत के लिए पूजनीय बन जाओ। महावीर के पास भी यही शरीर था, यही देह थी, 5 इंद्रियां था, मन थे, बुद्धि था, सारे साधन थे, पर महावीर ने अपने शरीर की सुविधा के लिए कुछ भी नहीं चाहा। कोई आकर्षण नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं कुछ नहीं किया। हम घूमने क्यों जाते हैं? दुखी हैं तो भी घूमने जाते हो ना। सुख हो तो घूमने क्यों जाते हो? क्यों भाई बोलो? पिक्चर देखते, दुखी हो तो भी पिक्चर देखते हो। होटलों में जाते हैं क्यों? दुखी है तभी जाते हो होटलों में। जैसे जैसे आप काया को साधोगे तो काया सध जाएगी। इसमें रोम रोम में आत्मा, हाँ तो आत्मा तो है ही ना। आत्मा निकल गई तो काया तो मट्टी है ना, शरीर शमशान की राख हो गई। इस आपके शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए में आत्म प्रदेश विद्यमान है। न चाहते हुए भी दर्द का अनुभव होता है तो होने दो ना। तुम दर्द हो ही नहीं। दर्द काया को होगा, मुझको नहीं हो रहा। ये डिफ्रेंशिएट करना है। दर्द शरीर को हो रहा है, मुझको नहीं हो रहा है। भोजन शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती। मान अपमान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। धन पद प्रतिष्ठा शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं मिलती। ये भेद करना है। और सब में आत्मा है, मुझ में आत्मा, तुम में आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में आत्मा, अभेद। ये महावीर की आत्म दृष्टि है। ये बोलना, इसको अनुभव करना है। तुमने कहा जानते हैं, मानते हैं, फिर भी स्थिर नहीं हो पाते। क्या कारण? कारण क्या है? बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे। सुना कि नहीं आपने? सुना है, बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे और घोंसले बन गए। कैसे खड़े रहे वो? इतना शरीर को साधा था। तुम साधोगे, चौथे दिन आप खड़े भी हो जाओगे। 1 घंटा खड़े हो जाओगे। जिस काया को इतना खिलाया पिलाया पर उसको साधा नहीं। काया को साधना है अब, और जैसा आप चाहोगे काया सध जाएगी। ये आप इसलिए गए हैं, ये आप तपने आए हैं, तप करने आए हैं। सुविधा को छोड़ दो। 4 दिन के लिए कोई सुविधा नहीं। जितना समय आपको विश्राम का दिया जाएगा आपने विश्राम करना है। विश्राम देना भी जरूरी है। बाकी आपको रात को नींद नहीं आई तो कोई बात नहीं, आत्मरमन करते रहो। श्वास के साथ सोहम का चिंतन जो आपको बताया गया, आपका मन नहीं लगेगा। श्वास को देखो 1-2 बार, 4 बार, फिर सोहम ले आओ, फिर आराम, अपने आप विचार चले जाएंगे। विचार आए दृष्टा भाव से विचारों को देखते रहो। धीरे धीरे आपका मन लगेगा। और बरसों से आप जो कर रहे हो, आप इसको उल्ट किया है। मन नहीं चाहेगा। ये साधना में मन की मौत, बुद्धि की मौत, विचारों की मौत, देह की मौत, इंद्रियों की मौत, तब आके साधना का फल मिलेगा। इसलिए ये साधना आसान नहीं है। सबकी मौत करना पड़ेगा। मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन। सारी दुनिया टीवी में लगी, मोबाइल में लगी, घूमने में लगी, देखने में। क्रिकेट का मैच होता है, सारी दुनिया उल्टी जाती है, टिकट नहीं मिलते। है क्या वहाँ? चौका छक्का लग, तुम्हें क्या मिलता है चौका छक्के में? कर्मों का बंधन बांध रहे हैं ना। कोई जीत गया, कोई हार गया। हम कर्मों का बंधन व्यर्थ बांध रहे हैं। किसी खुशी मनाई, शादी ब्याह में जाते, तुम्हें क्या मिलता है? दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी बड़ी बारात, तुम्हें क्या मिलता है?
तुम नाचते हो, खाते हो, करते हो, तो मिलता क्या है? कर्म बंधन करके आ जाते हो। तो जो करना चाहिए, सत्य क्या है, इसको जानो और समझो। सत्य केवल एक है, ये महावीर के वचन हैं, मेरे नहीं, आपके नहीं। उसको तुमने स्वयं जीना है, स्वयं अनुभव करना है कि आत्मा के सिवाय कुछ और हो सकता है? क्या हो सकता है? आत्मा में अनंत शक्ति है, इतनी शक्ति आत्मा में है। इस भीतर जो आत्मा पड़ी है, एक समय में सिद्ध डाले जाएगी आत्मा। जब तुमने सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है, अटल अवगाहना में ये आत्मा का गुण है। एक समय में 7 राजू पार करके, 26 देवलोक पार करके सिद्ध शिला में स्थित हो जाएगी। ये आत्मा का निज गुण है, तुम्हारे पास ही है। दूध में दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, मलाई भी है, रबड़ी भी है। मंथन तो करो, घी कैसे निकलेगा? मक्खन को तपाओगे तभी घी आएगा। मलाई कैसे निकलेगी? दूध को तपाओगे तभी मलाई आएगी। रबड़ी कैसे बनेगी? जब दूध को तपाओगे तभी रबड़ी बनेगी। तो देह को तपाओ, देह को सुकमाल मत बनाओ। हम क्या चाहते हैं? जहाँ जाओ 5 स्टार होटल मिलना चाहिए, बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, शरीर को कोई रत्ती भर दुख ना हो। महावीर ने कुछ भी नहीं चाहा था, महावीर ने देह को तपाया था। हम देह को सुकमाल बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। महावीर का नाम लेते हैं, महावीर के जय जयकार लगाते हैं, महावीर के नाम पर साधु बन जाते हैं। मैं अपनी बात कहता हूँ, पर महावीर का जीवन नहीं जीते। कपड़ा बदलने से क्या हो गया? अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। और इस शिविर में हमने यही सोचा कि जब आपकी आत्म साधना यदि हमारे अंदर उतर गई तो ये शिविर हमारे लिए सार्थक होगा। हम भरपूर प्रयास करेंगे कि अपने अंदर आत्म में रमण करें, आत्म परीक्षण करें और अपने निज स्वरूप को पहचानें। विनम्रता और नम्रता से जीता है कोई कोई, संसार सोया हुआ है मोह नींद में, मंजिल पाने के लिए आप जैसे आचार्य बढ़ते हैं कोई कोई। मैं यही कहूँगी कि इस शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आलोचना, आज तक हमने इतनी सुंदर आलोचना नहीं सुनी, हमारा रोम गदगद हो गए। और आचार्य भगवान आपका सानिध्य इस शिविर में हमको जितना मिला, हम इसके लिए आपके लिए कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, हम आभार प्रकट करें। हम सभी बहनों की तरफ से आपका आभार। और जब अवसर मिलेगा मैं शिविर वापस अटेंड करने का भरपूर प्रयास करूंगी। इन्हीं शुभ भावना के साथ जय महावीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, केवल केवल आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा हूँ, अनंत सुख समृद्धि संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। इसमें चिंतन करें, रमन करें। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।